इस वक्त हम आए हैं खिजूरिया, देवघर जिले झारखंड में जो पड़ती है। और यहाँ पे रविदास जी का आज जयंती सम्मेलन हो रहा है। और महाराष्ट्र से इस वक्त हम आए हैं खिजूरिया, देवघर जिले झारखंड में जो पड़ती है। और यहाँ पे रविदास जी का आज जयंती सम्मेलन हो रहा है। और महाराष्ट्र से सुखदेव जी महाराज आए हुए हैं यहाँ पे अपने धर्म प्रचार प्रसार के लिए। यहाँ पे रविदास जी के बारे में जो उनका कथा है वो बताने के लिए। आइए उनसे जानते हैं कि पूरे देश में कैसे वो रविदास महाराज जी का वो प्रचार प्रसार करते हैं और उनके बारे में क्या वो रखते हैं आम पब्लिक के बीच में। नमस्कार सर, बताया जाए कि क्या आज कहना चाहेंगे देवघर आप आए। नमस्ते जी। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिली सबन को अन्न, छोटो बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बहुत ही खुशी का ये मौका है झारखंड में देवघर में सद्गुरु रविदास जी का जो हमारा दरबार है, यहाँ के लोगों ने यहाँ 645वीं जयंती का उत्सव का कार्यक्रम सत्संग प्रवचन का रखा है जयंती का। तो सबसे पहले तो मैं पूरे देश दुनिया के सद्गुरु रविदास महाराज जी के अनुयायी और मानव जीवों को सबको लाख लाख कोट कोट बधाई देता हूँ 645 साल की जयंती की। हमारे धर्मगुरु 108 संत निरंजन दास महाराज जी अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के राष्ट्रीय जवाबदारी है। तो इस विचार को सद्गुरु रविदास जी के पूरे विश्व में हम लोग फैला रहे हैं। तो सद्गुरु रविदास महाराज 645 साल पहले जब बनारस में पैदा हुए तब इस समाज की व्यवस्था थोड़ी अलग थी। तो उन्होंने इस व्यवस्था के ऊपर भी हमें समझाने का काम किया है कि परमात्मा के बारे में, कि भाई परमात्मा कैसा है। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन को अच्छा रखना चाहिए। या हम लोग जाकर कहीं परमात्मा के नाम से अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, हमारा कमाया हुआ धन जो कुंजी है, पैसा है, अगर हमारा वो सही खर्चा नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उस बारे में उन्होंने कहा का मथुरा का, द्वारका का, काशी हरिद्वार, रविदास खोज दिल अपना तो मिले दिलदार। परमात्मा को उन्होंने अपने अंदर ही खोजने के लिए उनका संदेश उपदेश है। जो परमात्मा है सद्गुरु रविदास महाराज जी का मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या तीर्थस्थान ये नहीं रहते हुए जहाँ चैतन्य अखंड भ्रमण के अंदर जो ऊर्जा है पांच तत्वों की, वो परमात्मा सद्गुरु रविदास महाराज जी का है। उसी विचारों के साथ गुरु रविदास जी ने समाज को जोड़ने का काम किया। उस समय में ऐसी व्यवस्था रहते हुए भी उनके 52 राजे शिष्य बने और साधु संत और जैसे संत मीराबाई उनके शिष्य बने। तो बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर उन्होंने इस व्यवस्था को समझाने का काम किया और सही मार्ग से परमात्मा चरणों में जोड़ने का काम किया है। तो गुरु रविदास जी का जो परमात्मा है वहाँ पर पूजा के लिए कोई 1 रुपया का भी खर्चा नहीं होता है। अपने मन को साफ़ सुथरा रखने को कहा और जैसे मन साफ़ सुथरा रहेगा तो कर्म भी साफ़ सुथरे करने का है। ये हमारे अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के सेंट्रल कमेटी के नंबर है। जो भी ये आगे 108 संत वीर सिंह हितकारी महाराज जी है। तो बस मेरे तरफ से तो आपको, मीडिया को, देश दुनिया को, सबको शुभकामनाएं, बधाई। और हमारा संदेश सभी से प्रेम प्यार करके एकता के साथ सद्गुरु रविदास जी की वाणी विचारधारा को प्रचार करने का आगे है। पूरे भारतवर्ष में महाराज जी कितने रविदास जी के मंदिर हैं? आप भारत में तो कन्याकुमारी से काश्मीर, गुजरात से आसाम तक सब कुछ ये सभी स्टेटों में हमारे मंदिर है और देश के बाहर भी प्रदेशों में भी हमारे मंदिर है। तो सभी जगह पूरे धूमधाम से, जैसे किसी भी धर्म का महापुरुष जो होता है तो उसका जन्मदिन और जो उसके लिए बहुत खुशी से अपने धर्म के अनुयायी साजरा करते हैं, ऐसे गुरु रविदास, सद्गुरु रविदास महाराज जी के अनुयायी पूरे विश्व में है। और विश्व में लगभग 25 करोड़ से हम लोग ज़्यादा है और धूमधाम से ये जयंती के उत्सव बना रहे। कनाडा से लेके नीचे धरती के लास्ट टॉप तक, जहाँ से सूरज निकलता है, जहाँ सूरज डूब जाता है धरती पे, जहाँ रात होती है वहाँ भी और दिन होता है वहाँ भी गुरु जी के दरबार है। वहाँ हम लोग सब लोग मिल के
झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम झारखंड वासियों को मेरे तरफ से ये संदेश है कि हमें अपने कुल में विष्ट में सदगुरु रविदास जी का जन्म हुआ है 645 साल पहले। अभी तक हम लोग समझे नहीं है, अभी इस व्यवस्था को हम लोग समझ रहे हैं। तो आओ मिलजुल के अपने, हम ना किसी धर्मों का विरोध करें, ना हम किसी जाति का विरोध करें, लेकिन जो अपने गुरु की वाणी है, जो महान मानव जीवों और सभी जीवों के लिए उनका संदेश उपदेश है, तो हमें सबको मिलके उनके वाणी विचारों को धारण करो और मिलजुल के अपने गुरुवाणी का प्रचार करके एकता के साथ रह के सभी से प्रेम करके एकता का संदेश दे दो। देश के प्रेम करना चाहिए, तभी हम अपना मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही संदेश मेरा आप सब लोगों को है और आप मीडिया के माध्यम से ये संदेश देश दुनिया को पहुंचा रहे हैं। मेरी तरफ से भी हमारे सदगुरु रविदास महाराज जी की जयंती की शुभकामनाएं आपको अमीडिया वाले को भी देता हूँ। अभी हमारे बीच वीर सिंह जी जो उत्तर प्रदेश से बुलंदशहर से हैं, जो रविदास जी का जयंती के अवसर पर यहाँ पे सभा में भाग लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? हम सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में बैठे हुए भगवान गुरु रविदास महाराज जी के सभी नेमी प्रेमी मानव समाज को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी की, और साथ ही भगवान गुरु रविदास जी के जो 645 में प्रकाश पर्व जन्म स्थान मंदिर सीर गोवर्धनपुर बनारस में मनाए गए, पूरी दुनिया को इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आज हम देवघर झारखंड की इस पावन धरती पर पहली बार हमें आने का मौका मिला है। इस ऐतिहासिक नगरी से हम देश और दुनिया में बैठे हुए समूची मानव जाति और प्राणी मात्र को भगवान गुरु रविदास महाराज जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के चेयरमैन पूजनीय 108 संत हैं, वो भी देखते हैं कि गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को जैसे जैसे वो समझना स्टार्ट किया है कर रहे हैं, तो वो भी हमारा साथ देकर कंधे से कंधा मिलाकर गोरे भी हमारे देवघर आए हैं झारखंड। देवघर में कैसा लग रहा है यहाँ पे कि रविदास जी का लेकर के यहाँ पे जो सम्मेलन आज लगी हुई है, सप्ताह भर से करीब कार्यक्रम चल रही है, क्या यहाँ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, ऐसे हैं कि हमारे सुखदेव वाघमारे जी महाराज, शांति जी और हतकारी महाराज जी इनके साथ, और हमारे डॉक्टर रिंग सी जो पिछले दिनों से साथ में प्रोग्राम करते। वैसे तो मैं 2020 में भी इनके साथ काम किया है। तो साथ साथ में हम सतगुरु रविदास महाराज की आराधना करते हैं और सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्मदिन मनाते हैं। और साथ साथ में जो गरीब वर्ग के साथ जो हमें उनके साथ सोना मिल रहा है, जहाँ रात रात उनके साथ काटती, उनकी पीड़िता जो होती है, जो दुख होते हैं, जो गुरु रविदास हमारे कवि ने लिखा है कि दुखियों के कल्याण में प्रगटे गुरु रविदास। तो मेरे गुरु रविदास तो एक थे, हम तो करोड़ों हैं इस, क्योंकि हमें थोड़ा सा अब सारे समाज को दर्द लेना चाहिए, क्योंकि जो आर्थिक तौर पे अच्छा है, अगर वो समाज सेवा करना चाहता है, भले ही वो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड किसी मुल्क में खिजुरिया में जो कि रविदास जयंती का आज जो यहाँ पे सभा चल रही है, उपाध्यक्ष हैं नंद किशोर दास जी, जो काफ़ी सामाजिक लोग हैं। यहाँ पे दुर्गा पूजा में भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इनका खुद का दुर्गा माँ का मंदिर है इनके प्रांगण में, और काफ़ी धार्मिक लोग और सामाजिक लोग हैं। नंद किशोर जी से आज जानते हैं यहाँ पे कि काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे सम्मेलन के लिए लोग आए हुए हैं, और महाराज जी सुखदेव जी महाराज श्री 108 आए हुए हैं महाराष्ट्र से, कुछ लोग कनाडा से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। किस तरह के कठिनाई का सामना करना पड़ता है यहाँ पे जोड़ने में लोगों को, और किस तरह के यहाँ रविदास जयंती को जो कि पूरी दुनिया में विख्यात हैं, किस तरह मनाते हैं नंद किशोर जी? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को में जो है सम्मिलित हुए हैं। और आज की जो हम लोग का कार्यक्रम है रविदास जयंती सम्मेलन, जयंती हम लोग 16 तारीख को भी मनाए थे, और आज श्री श्री 108 महाराज सुखदेव जी का आगमन रात में ही मेरे आश्रम में हुआ है। मैं काफ़ी उनको अपने जी देखिए 16 तारीख को जो है हम लोग रविदास जयंती मनाए थे। उसके बाद आज 22 तारीख है। आज हमारे महान रविदासिया भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्री 108 सुखदेव महाराज जी हमारे
आश्रम में पधारे हुए हैं और जितने भी हमारे संत लोग हमारे आश्रम में आते हैं, मुझे सौभाग्य की बात होती है कि मैं कितनी से कितनी सेवा उनकी कर सकूं। आज जो है कुछ ही देर में महाराज जी का संत शिरोमणि आश्रम में उनका जो है प्रवचन होने जा रहा है और रविदास का जो किस तरह का हम लोग का सम्मेलन हो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे। और किशोर जी, जैसे मुझे जानकारी है कि पूरे झारखंड में रविदास जी का मंदिर कुछ ही जगह पे है और देवघर बाबा बैद्यनाथ के नगरी में रविदास जी का मंदिर का निर्माण आप लोगों ने करवाई और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि रविदास जी का जो भक्त हैं वो काफ़ी मात्रा में हैं। तो इस तरह का और भी क्या योजनाएं हैं आपकी धर्मशाला बनाने की, या यहाँ पे कुछ लंगर वगैरह भविष्य में चले जो रविदास जी को पूजनीय हैं, जो रविदास जी को मानते हैं, उनको खाना पीना भी मिले? जी देखिए, हम लोग का जो रविदास आश्रम है वहाँ प्रत्येक संडे को वहाँ जो है लंगर चलता है और आरती भी होती है। और अभी जो है हमारे पधारे हुए हैं और भी जो है काफ़ी देश से लेकर के विदेश में हमारे जो है आश्रम बने हुए हैं, वो प्रचार प्रसार होंगे। और आज हमारे संत लोग जो पहुँचे हुए हैं हमारे देवघर में, उनको मैं अपने ओर से और पूरे समाज की ओर से, पूरे देवघर जिला के सभी का यह हम लोग का सौभाग्य की बात है कि हमारे महाराज जी पहुँचे हुए हैं और आज उनका जो है प्रवचन होने वाला है। कुछ देर में 11 बजे समय है, उनका आश्रम में उनका प्रवचन होगा और काफ़ी संख्या में जो है लोग वहाँ एकत्रित होकर के रविदास का जो अभी प्रचार प्रसार उनके अति में होंगे, उनकी बातों को ग्रहण करेंगे, उनकी बातों को जो है ग्रहण करेंगे। नंदकिशोर जी, मुझे जहाँ तक की जानकारी मिली है कि यहाँ पे और भी भव्य रूप में मंदिर का जो निर्माण हुई है, प्रांगण का बढ़ने वाला है और काफ़ी जगह से श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे जो रविदास जी को पूजनीय है, पूजा करते हैं या भगवान तो हैं ही, भगवान मानते हैं। तो इसमें क्या आपको लगता है कि धर्मशाला का निर्माण कब तक संभव है कि हो पाएगी? देखिए, ये झारखंड में पहली बार रविदास जी का आश्रम बना हुआ है। यह हम लोग बहुत बड़ा ही मान के चलिए धर्म की बात है और बहुत बड़ा हम लोग जो है इस आश्रम को बना करके जो है बहुत सारे भक्त देश विदेश से भी आते हैं और यहाँ चंदा भी देते हैं और कार्यक्रम को जो है भव्य रूप देते हैं हम लोग। नंदकिशोर जी, पूरे देशवासियों को, झारखंड वासियों को, देवघर वासियों को क्या आज मैसेज देना चाहेंगे अपने रविदास आश्रम से आप? पूरे देशवासी एवं झारखंडवासी एवं हमारे देवघर विधानसभा के जितने भी हमारे रविदासिया धर्म मानने वाले हैं या और भी कोई यदि हमारे साथी या देवघर विधानसभा के जितने भी हमारे जनता जनार्दन है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि खिजुरिया वार्ड नंबर 17 में रविदास आश्रम बना हुआ है। किसी भी समय आकर के वहाँ आप रविदास जी का प्रतिमा बना हुआ है, आप दर्शन कर सकते हैं और अपना मन को शांति बना सकते हैं।